नमस्कार मित्रों, आज का थोड़ा वीडियो लंबा है। आप सभी जानते होंगे कि हमारे देश में लोकसभा चुनाव 2024 होने वाले हैं, जिसकी तारीख बस अगले 2-5 दिन में डिक्लेयर हो जाएगी। दोस्तों, इस बार चुनाव में मैं खुद उत्तर मध्य मुंबई से एमपी के लिए खड़ा हूं। मैं चुनाव लड़ रहा हूं। आपके साथ चुनाव तक बातें आगे होती रहेगी। आज मैं आप लोगों के साथ एक गंभीर समस्या के ऊपर बात करने वाला हूं। मुंबई में प्रदूषण बहुत बढ़ गया है। आपको इसका अंदाज़ा नहीं होगा। ये प्रदूषण हम लोग पहले रास्ते पे चलते हुए यानी अपने घर के बाहर महसूस करते थे, लेकिन हम लोगों ने कभी अपने घर के अंदर झांक के देखा नहीं। अब यह प्रदूषण अपने घर के अंदर घुस गया है। उदाहरण के तौर पर मैं आपको मेरे घर के सीलिंग फैन बताता हूँ। ये देखिए, इसके पत्ते, पंखे के पत्ते हर 2 या 3 दिन में काले पड़ जाते हैं। उसके ऊपर कचरा जम जाता है। जो काली जम जाती है इसके ऊपर, वो हर घर के चीज़ों पर, जैसे बर्तन हो, घर का कोना हो, बेड के नीचे हो, कबाड़ के ऊपर हो, ये परत या एक तरह की धूल बैठ जाती है। उसे हम 2-3 दिन में हमें साफ करना पड़ता है। जो हम लोग पहले महीने 2 महीने के बाद कभी इतनी धूल आती नहीं थी। ये सब क्यों कह रहा हूँ कि जो हमारी मुंबई में आज पुरानी बिल्डिंगों को तोड़कर नई नई बिल्डिंगों बनाने का काम बहुत ज़ोरदार चल रहा है। इससे मुंबई का हवामान बिगड़ रहा है। पुरानी बिल्डिंग तोड़ने वाले बिल्डर नगर पालिका ने दिए हुए कायदे को नज़रअंदाज करते हैं और अपना काम करते हैं। जैसे कि कहा गया, जो बिल्डिंग का काम शुरू हो रहा है उसको हरे रंग का पर्दा ऐसे लगाते लगाते आपको ऊपर तक जाना है। फिर उसके बाद कई तो बिल्डर लोगों के जो अंदर वो लोग तोड़ते हैं, बिल्डिंग तोड़ने के बाद वो पूरा कीचड़ के साथ जो उन लोग की ट्रांसपोर्ट वाली लॉरियां हैं उसमें वो पूरा रोड गंदा कर देते हैं, लेकिन कोई उसके ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। मुंबई में 2017 मार्च को मेयर चुना गया और अगले नगर पालिका चुनाव 2022 फरवरी तक होना था, लेकिन पिछले 2 साल से मुंबई में कोई भी नगर सेवक नहीं है। सब कामकाज मुंबई के वार्ड के जो कमिश्नर हैं वो अपनी मनमानी से कर रहे हैं, जिसका परिणाम आप लोगों ने अंधेरी पूर्व और पश्चिम को जोड़ने वाले ब्रिज, जुहू गली से शुरू होने वाला ब्रिज जो एसी रोड के ऊपर से होते हुए अब नए गोखले ब्रिज को ज्वाइन करना था, जिसका उद्घाटन 4 दिन पहले हुआ। तब पता चला कि जो जुहूगली वाला पुराना ब्रिज जहां से गोखले ब्रिज को जुड़ता है, वहां पे करीब करीब 6 फुट का डिफरेंस हो गया है, ऊपर नीचे हो गए। अब ये लापरवाही कोई भी अपने ऊपर लेना नहीं चाहता, ना ही रेलवे वाले ना ही बीएमसी। हर वार्डों में नगर सेवक होते हैं तो उनका ध्यान इस पर होता, लेकिन अब चिड़िया दाना चुग गई है। दोस्तों, इसका परिणाम हम भुगत रहे हैं। पालिका ने बहुत सारे नियम तो बिल्डिंग तोड़ने से काम पूरा होने तक इनको दिए हैं बिल्डरों को, लेकिन ये सब नियम पैसे के खातिर घूस लेने के कारण हो रहा है। बगैर घूस लिए वे कोई भी काम नहीं होता। अब इसके कारण हर घर में 1-2 मरीज आपको मिलेंगे। कोई कहेगा मुझे सर्दी हो गई है, कोई कहेगा यार मेरी छींक रुकती नहीं है। हर हफ्ते में 1-2 बार तो डॉक्टर के पास जाना ही पड़ता है। अब हमारे इधर मूर्खों की संख्या भी कम नहीं है। वो लोग इंस्टाग्राम या फेसबुक पे पोस्ट डालते हैं कि आयुर्वेद के अलग अलग नुस्खे बताते रहते हैं। असली बात किसी को पता ही नहीं। हम लोग रात में खिड़की दरवाजे बंद करके जब सो जाते हैं, पंखा या एयर कंडीशन चालू होता है। अब जो बाहर से घर के अंदर आई हुई धूल रात भर घर में घूमते रहती है। फैन चालू होता है, धूल रात भर हम जो श्वासन लेते हैं, जो श्वास लेते हैं उसके द्वारा हमारे मुंह में और नाक में घुस जाती है। बस हम बीमार पड़ जाते हैं।
फिर डॉक्टर इस बीमारी को एक नया अंग्रेजी नाम दे देते हैं, आपको फलाना फलाना हो गया। दोस्तों, इन बिल्डरों को बहुत सारे नियम दिए हैं, लेकिन ये सभी नियम को घूस देकर अपना बना लेते हैं और अपनी मनमानी से काम करते हैं। इसे हमें रोकना पड़ेगा। बिल्डरों को पालिका के दिए हुए नियम से काम करने के लिए मजबूर करना पड़ेगा। धन्यवाद। उमेश कांगोकर, अंधेरी, पश्चिम मुंबई से।